हेलो नमस्कार, मैं अमित दाढ़ीवाला इस फ्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप समझें। एक बार आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है प्रॉपर? यस और नो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के बताएं मुझे। क्लियर दिख रहा है, क्लियर आवाज आ रही है सबको। जल्दी जल्दी से कनेक्ट होइए, आगे शेयर करिए। आवाज़ आ रही है बराबर? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है प्रॉपर? आ रही है। ओके, थैंक यू, आपने जवाब दिया। सब जुड़ जाइए जल्दी से। आज से हमारा फिजिकल क्लास एक तरह से शुरू है। जल्दी से सब कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को आगे भी शेयर करिए। आज हम लोग सीखेंगे बेसिकली मेकअप का जो है बेस जो टिका हुआ है वो कलर पे टिका हुआ है कि कलर क्या है, कलर को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कलर को किस तरह से पहचानना चाहिए, स्किन का टोन कैसे पहचानना है, और वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे कि कलर क्या है। क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए कलर की ज़रूरत होती है। लाइक आई शेडो कलर होता है, फाउंडेशन में कलर होता है, करेक्शंस में कलर होता है, लिपस्टिक्स में कलर होता है, ब्लशर में कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सीखेंगे कि कौन कौन से टोन और कौन कौन से कलर कैसे बनते हैं और कौन से कलर के साथ हमें काम नहीं करना है, कौन से कलर के साथ हमें काम करना है, कौन सी फैमिली में जाना है, कौन सी फैमिली में नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस या आपकी प्रॉब्लम्स है उनको मैं बताऊंगा। वैसे तो कलर थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये टफ है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना इजी आपको समझा सकूं, जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, बहुत इजी टू मूव, कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे उसकी टोन पहचानने में, उसका काम को, उसकी स्किन को पहचानने में और उसके बाद काम करने में। क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और अगर हम लोग 15 मिनट उसका स्किन टोन पहचानने में लगाएंगे तो इस टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम बहुत फास्ट और इजी तरीके से किस तरह से कलर टोन को पहचानें और उसके साथ हम लोग यूज़ करें। फाइनली 5 मिनट्स बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी जितना जुड़ रहे हैं एक बार जुड़ने देते हैं, देन फिर हम लोग ये कलर थ्योरी हमारी जो है स्टार्ट करेंगे। सबको क्लियर दिख रहा है? आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है या मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। जब हम लोग कलर थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें जो हमने हमारी क्लासेस में 10th तक या 12th तक जिस स्टडी करी है उसको पता लगेगा कि कहाँ कौन सा वेदर, कौन सा इफेक्ट जो है वो आपके स्किन टोन को चेंज करता है और कहाँ वो प्रॉपर से सही रहता है, कहाँ ख़राब रहता है, और बॉडी के एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, कैल्शियम कैसे काम करते हैं, मेलेनिन कैसे काम करते हैं और वेदर क्या इफेक्ट देता है आपकी स्किन टोन को। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे और कितने कलर प्रकृति ने बनाए हैं और कौन कौन से हमने क्रिएट किए हैं और नेचर हमें कौन से कलर्स देता है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि नेचर, वेदर, भौगोलिक परिस्थिति और सारी चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है हमारी स्किन टोन पे, हमारे हेयर पे, हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफस्टाइल पे। ये सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलेगा आज। तो बेसिकली अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्लो वॉइस, आवाज कम आ रही है आप लोगों को?
हेलो, अभी आ रही है आवाज? आवाज पर प्रॉपर आ रही सबको? थोड़ा देखिए, तेज बोलिए। ऐसा है कि कलर कलर जो है, सबको क्लियर दिख रहा है? कलर जो है बेसिकली तीन तरह से हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है। कलर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स हमारे पास जो है, प्रकृति जो हमें कलर्स देती है, वो बेसिकली तीन शेड होते हैं, तीन कलर होते हैं, है ना? कितने कलर होते हैं? तीन कलर होते हैं। प्राइमरी शेड्स तीन होते हैं हमेशा। हमेशा पतला वाला। हमारे पास दोनों यूज करके देख लो। देखिए, प्राइमरी जो शेड है हमारे पास वो है रेड, येलो एंड ब्लू। दूसरा लो ना उसके अंदर से, पतला वाला लो। हाँ ये प्राइमरी शेड जो है वो है रेड, येलो एंड ब्लू। ये हमारे प्राइमरी शेड्स हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। अब क्या होता है कि हम इससे सेकेंडरी शेड्स बनाते हैं। तो रेड और येलो को हम लोग मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? ऑरेंज। ठीक है, येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे, बनेगा ग्रीन। और रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे, बनेगा वायलेट, पर्पल शेड। ठीक है, ये प्राइमरी शेड्स है हमारे, रेड, येलो और ब्लू। सेकेंडरी शेड्स हमारे ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है, टेरिटरी शेड्स जो आते हैं, उसमें हम एक प्राइमरी प्लस एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिक्स करेंगे तो टेरिटरी कलर बनेंगे। उसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, लाइक रेड प्राइमरी है और ऑरेंज सेकेंडरी है। तो रेड और ऑरेंज को हम लोग मिक्स करेंगे तो तीसरा शेड बनेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे रेड ऑरेंज। ठीक है, फिर येलो और ऑरेंज हम लोग मिक्स करेंगे, क्योंकि एक प्राइमरी येलो है और दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी कलर जो है ऑरेंज है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको येलो ऑरेंज। और थर्ड हम लोग अगर ऑरेंज में ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्लू ऑरेंज, ये सेकेंडरी शेड है। तो इस तरह से हम लोग हर एक प्राइमरी शेड में एक सेकेंडरी मिलाएंगे तो वो टेरिटरी शेड बनेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये तीन कलर्स हैं, येलो, ब्लू और रेड। ठीक है, ये सेकेंडरी कलर्स है, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। पर्पल वायलेट दोनों एक टोन होते हैं, तो पर्पल भी बोल सकते हैं, वायलेट भी बोल सकते हैं। और फिर इधर अपन जाएंगे तो ये ब्लू पर्पल है, रेड ऑरेंज है, येलो ग्रीन है और ग्रीन ब्लू है, रेड पर्पल है और येलो ऑरेंज है। तो इस तरह से ये कलर का जो है खेल शुरू होता है। और इसमें अगर आप किसी भी चीज को लाइटर करना है अपने को और किसी भी चीज को डार्कर करना है, देखिए डार्क में अगर फॉर्म में जाएंगे तो रेड भी डार्क है और ब्लू भी डार्क है। ठीक है, तो अगर ऑरेंज को हमें लाइटर टोन में डालना है तो येलो को मिलाना पड़ेगा, और ऑरेंज को ही हमें डार्कर टोन में लाना है, जैसे लाइक पिंक लाना है हमें, तो उसको रेड में मिलाना पड़ेगा, तो जाके वो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो अभी हमें ये देखना है कि फाइनली ये तीन स्टेजेस हमें सीखनी है, और उसके बाद हमें सीखना है कि कौन से कलर जो है वो कूल शेड में होते हैं और कौन से कलर जो है वार्म शेड में होते हैं। तो अभी हम लोग जब वार्म की बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे सीधा सीधा रेड, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज एंड येलो, दैट इज कॉल्ड वार्म शेड्स। एंड इधर अगर कूल शेड्स में जाएंगे तो इधर ब्लू, लाइट ब्लू,
ग्रीन और डार्क ग्रीन, ये जो शेड्स हैं ये कूल के टोन्स हैं। तो फाइनली हम लोग अगर इसको इस तरह से देखेंगे, देखिए ये हमारे वार्म टोन्स हैं, और अगर हम इधर जाएंगे तो ये हमारे कूल टोन्स हैं। अब कूल टोन्स में एक टोन ऐसा होता है जो दोनों टोन्स में, कूल और वार्म में एक टोन ऐसा होता है जो दोनों साइड मूव कर सकता है। लाइक येलो, येलो टोन ऐसा है जो आपको इधर कूल में भी मिलेगा और इधर आपको वार्म में भी मिलेगा। तो ये जो फैमिलीज हैं बेसिकली, आप इन फैमिलीज को फोकस करिए और उसके बाद काम करिए। आप जब आई शेडो लगाते हैं तो आई शेडो में आपको फैमिली जो है बहुत मैटर करेगी। आई शेडो जब आप लगा रहे हैं, अगर आप वार्म के साइड जा रहे हैं तो आपको वार्म के सारे कलर्स में से ही आपको यूज करना है, उसी फैमिली में से यूज करना है। और अगर आप कूल फैमिली में जा रहे हैं तो कूल के ही कलर्स जो है आपको उठाने हैं। आप जब आई शेडो देखेंगे पैलेट अपनी, आई शेडो पैलेट्स देखेंगे अपनी, तो इसमें सारे कलर्स आपको कूल और वार्म के मिलेंगे। क्लियर दिख रहा है? ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे कलर्स जो है आपको वार्म फैमिली के मिलेंगे। पिंक हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइट ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप चलते हैं कूल फैमिली में, इधर ब्लू है, इधर लाइट ब्लू है, इधर टर्किश ब्लू है और ग्रीन है, और फिर वो कलर्स जाएंगे। इधर पर्पल की फैमिली आ गई, ठीक है, पर्पल हो गया। अब पर्पल के साथ जो है आप ब्लू में भी जा सकते हैं और पर्पल के साथ आप रेड में भी जा सकते हैं, पर्पल के साथ येलो में भी जा सकते हैं और ब्लू के साथ येलो में भी जा सकते हैं। तो ये जो बेसिक हमारा फंडामेंट्स है कि जब हम लोग काम करेंगे आई के ऊपर, एक सेकंड थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा। ये जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, जब हम लोग अब काम क्लियर दिख करेंगे रहा है? अपनी आई पे, तो हमें हमारी जो पैलेट है बेसिकली उसके ऊपर सारी चीजें मिलेगी। समझिए, कूल की फैमिली मिलेगी आपको, न्यूट्रल की फैमिली मिलेगी आपको, और वार्म की फैमिली मिलेगी। तो तीन तरह से बेसिकली हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, कूल कलर्स, वार्म कलर्स एंड न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमारे पास आता है एक न्यूड शेड। ये लाइट शेड है, ये न्यूड शेड्स है। लाइक ब्राउन में जाएंगे, ग्रे में जाएंगे, तो ये जो शेड्स आएंगे आपके पास, ये न्यूड शेड्स हैं। ये न्यूड शेड्स अगर आप लगाते हैं तो ये अभी बहुत चलन में है, क्योंकि कलरफुल आईज जो है ब्राइड्स को ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो हम सबसे पहले स्किन टोन डिफाइन करेंगे, देन फिर हम लोग इन सारी चीजों पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि हम स्किन टोन को कैसे डिफाइन करें। तो स्किन टोन के लिए ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप अपनी हैंड्स की वेन को लेके देखेंगे, अगर आपकी वेन्स जो है उनके ऊपर से आप वार्म फैमिली और कूल फैमिली में जा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी वार्म है एंड कौन सी कूल है। बट इतना ज्यादा समय हमारे पास नहीं रहता है और इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति जो मेरे साथ क्लास में जुड़ा है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसे इन सारी चीजों को फंडामेंट्स में जाना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि जिस महिला को गोल्ड पसंद हो या ब्रॉन्ज, गोल्ड और ब्रॉन्ज अगर किसी को पसंद होता है तो उसके लिए वार्म फैमिली जो है वो एकदम परफेक्ट रहती है। उसका कलर टोन, उसकी स्किन पे अगर गोल्ड जा रहा है, उसकी स्किन के ऊपर ब्रॉन्ज जा रहा है, दैट इज कोल्ड, उसको जो है उसका स्किन टोन जो है वो वार्म है। और अगर आप देखते हैं कि किसी महिला को गोल्ड सूट नहीं कर रहा है, गोल्ड की ज्वेलरी आपने पहनाई और वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको सिल्वर पहना के ट्राई करना चाहिए। और सिल्वर अगर उसको सूट कर रहा है, दैट इज कोल्ड, उसको उसका स्किन टोन जो है वो कूल है। तो हमें एक सेकंड होल्ड करिए। क्लियर नहीं दिख रहा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, इसमें ब्लर आ रहा है इसमें। इसका रीजन एक मिनट, बोलो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, अब चेक करिएगा, दिख रहा है? मैसेज कर अब
चेक करना एक बार। तो स्किन टोन बने कैसे हैं, इसके लिए ज्योग्राफिकली अगर मैं बात करूंगा आपसे तो मैं बता पाऊंगा कि एक रेखा होती है जो बिल्कुल अर्थ के बीच से निकलती है, उसको बोलते हैं हम भूमध्य सागरीय रेखा। ठीक है, और भूमध्य सागरीय रेखा ये ऐसी है कि वो जिस जिस स्टेट से गुजरेगी, वो जिस जिस जगह से गुजरेगी, वहां लोग मोस्ट प्रोबेबली डार्कन टोन के होंगे, लाइक वार्म टोन उनका होगा। ठीक है, और जहां जहां भूमध्य सागरीय रेखा से ऊपर की तरफ दूर या सर फिर आवाज नीचे की ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। एक बार सब चेक करिएगा, अब आवाज आ रही है? है या नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको प्रॉपर? आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा था, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि कहां तक मेरी आवाज प्रॉपर आ रही थी और कहां से चली गई? आ रही है सबको, किसी किसी को नहीं है, शायद किसी को नहीं आ रही। अभी आ रही है? उनका शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, जिसको नहीं आ रही है। बाकी को आ रही है सबको। स्लो है बट आ रही स्लो। अभी आ रहा है साउंड प्रॉपर? तो मैं आपको बता रहा था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या काम करती है। ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ जो भूमध्य सागरीय रेखा है हमारी, वहां पे काफी हद तक 90% या 80% अपन मान सकते हैं कि उस पे जो जो जगह आएगी वहां लोग काले होंगे। आप ये देखेंगे कि भूमध्य सागरीय रेखा हमारे साउथ से गुजरी है, तो आप साउथ में देखेंगे कि साउथ के लोग जो है वो डार्कर स्किन टोन में होते हैं। ठीक है, उनका स्किन टोन वार्मर होता है। और जैसे जैसे आप कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो वहां का स्किन टोन जो है वो कूलर साइड होगा, क्योंकि वहां का नेचर है, वहां का स्किन टोन जो है वो आपको हमेशा लाइटर टोन में मिलेगा। तो जैसे स्केल देखते हैं हम लोग कि डार्कर टोन टू लाइटर टोन, तो मिडिल में एक ऐसा टोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल टोन, जो ना वार्मर होता है और ना ही कूलर होता है। तो वैसा स्किन टोन को हम बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं, वैसे स्किन टोन पे हम बहुत सारे कलर्स यूज कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा डार्कर है तो हमें उसी तरह के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा लाइटर है तो हमें उसी तरह का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि कुछ जगह पे भूमध्य सागरीय रेखा पे, जो मैंने आपको बताया था 80 to 90% कूल टोन होता है, वार्मर टोन होता है, बट वहां पे कुछ जगह ऐसी है जहां पे आपको कूलर टोन देखने को मिलेगा। कुमकुम जी आपके कमेंट्स थोड़ी देर बाद कीजिएगा, आप रिप्लाई मिलेगा आपको। देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो बेसिकली प्योर तरह से राउंड है, बट वो थोड़ी सी टिल्ट है। जो भूमध्य सागरीय रेखा है आप देखेंगे उसको कि 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। ग्लोब को आपने देखा होगा, हमेशा वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। तो उसी वजह से जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पे टोन जो है वार्मर होता है, और जहाँ सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है वहां पे जो है हमारा स्किन टोन जो है वो कूलर होता है। तो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए फिर अपने स्किन के फाउंडेशन को उस पर अप्लाई करना है, ताकि हमारा जो मेकअप है वो बॉडी नहीं हो, हमारा मेकअप जो है वो ब्लर नहीं हो, काला नहीं हो। तो अगर फाउंडेशन आपका जो है वो प्रॉपर है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको सेटल डाउन मेकअप दे सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बेसिकली कलर फैमिलीज की, कि अगर आप जैसे क्या होता है और हमें कौन कौन सी जगह कौन सा कलर प्लेस करना है, बेसिकली इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए।
ये हमारा आईब्रो है और ये हमारी आई है। ये हमारी आईलिड होती है। तो आई का जो आउटर कॉर्नर है, ये जो आउटर कॉर्नर है, ये आई बॉल है। और क्लियर दिख रहा है सबको? इनर कॉर्नर है, ठीक है। तो हम जब भी मेकअप करेंगे, नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये हम काम जब भी आएगा आपको मेकअप आगे। करेंगे तब मोस्ट प्रोबेबली आउटर कॉर्नर जो है वो हमारा डार्क होगा, उसके अलावा आईबॉल वाला जो एरिया होगा वो मीडियम होगा और इनर कॉर्नर हमेशा हमारा लाइट होगा। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि बेसिक मेकअप जो हम लोग कर रहे हैं उसमें यही चीज होगी। फिर आप जब एडवांस में जाएंगे तब आपको हेलो आईज और कट क्रीज और हाफ क्रीज वो होगा। बट यहाँ जब आप कलर के साथ खेलेंगे तो आपको ये देखना है कि डार्कर, मीडियम एंड इनर। तो अभी क्या है कि जब जैसे आप कलर लेते हैं, वार्म फैमिली में जा रहे हैं, वार्म फैमिली में जा रहे हैं, आपने कलर लिया, आउटर साइड का कलर डार्कर कौन सा है अभी अपने पास? पर्पल, ठीक है। पर्पल में क्या है? रेड और ब्लू, ठीक है। अभी अगर आउटर कॉर्नर आप पर्पल ले रहे हैं तो इसके साथ रेड फैमिली में अगर आपको जाना है तो पिंक ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं और मैजेंटा ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडियम शेड हो गया। और उसके बाद में लाइट इनर कॉर्नर के लिए आपको जाना होगा जिसमें आप लाइट ऑरेंज ले सकते हैं और येलो ले सकते हैं, पील येलो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ब्लू के टोन को खींचते हैं पर्पल के साथ तो यहां आप ग्रीन ले सकते हैं, टर्किश ब्लू ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, लाइट ब्लू ले सकते हैं और उसके बाद लास्ट में आप येलो ले सकते हैं वापस, या फिर कोई भी ग्रीन का लाइटेस्ट शेड, येलो ग्रीन। ये एक फैमिली का मेथड है कि यहाँ पर्पल लिया हमने। पर्पल में क्या है, जो हम सेकेंडरी कलर हमने किया था तो पर्पल में क्या था, पर्पल किससे? ब्लू और रेड से मिलके बना था पर्पल शेड। तो ब्लू और रेड से मिलके ये पर्पल बना और पर्पल के साथ हम लोगों ने आउटर कॉर्नर को लिया है। तो मिडिल शेड में हम लोग अगर रेड की फैमिली, क्योंकि पर्पल में ब्लू और रेड दोनों है, ब्लू और रेड दोनों है, तो रेड के अगर कॉम्बिनेशन में जाना है तो ये कलर्स हमें लेने पड़ेंगे और ब्लू के कॉम्बिनेशन में जाना है तो यहाँ जाना पड़ेगा, तब जाके आपका आई का ब्लेंडिंग एकदम परफेक्ट होगा। अदरवाइज आपने यहाँ पर्पल लिया आउटर कॉर्नर में और फिर आपने एक इधर पिंक ले लिया, दूसरी साइड में आपने ग्रीन ले लिया, तो सारा मैशी हो जाएगा, सारा न्यूड हो जाएगा, सारा ग्रे हो जाएगा। तो हमें ग्रे नहीं करना है और उसको पूरी तरह से मैशी नहीं करना है। तो हमें ये फैमिलीज का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्रॉपर आई शेडो उसको अपने क्लाइंट को दे पाएंगे, ठीक है। आप सिंगल कलर में भी अगर जा रहे हैं, लाइक पहले क्लियर, अगर आप सिंगल कलर में भी जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने सिस्टम को मोल्ड करना है। लाइक ये आपका पर्पल शेड है, पर्पल शेड के साथ आप इन सारे कलर्स में जा सकते हैं और पर्पल के साथ आप ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन इनमें भी जा सकते हैं, तो वो शेड जो है एकदम परफेक्ट आएगा। बट अगर आप सिंगल कलर में जा रहे हैं, लाइक इस कलर में जा रहे हैं,
तो सिंगल कलर में जाते समय भी हमें जो है इसको थोड़ा सा डिवाइडेशन जो है हमारा, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे। ये हमारा आई है, ये लिड लाइन है, तो जो लिड लाइन है वहां ये डार्कर शेड, ये लाइटर शेड, मीडियम शेड, और यहां फिर लाइट शेड। ब्लू सर कूल है तो येलो वार्म है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कलर्स ऐसे होंगे जो आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ इधर कि जैसे रेड का अपन फैमिली में जाएंगे तब भी येलो यूज कर सकते हैं, और ब्लू की फैमिली में जाएंगे तब भी येलो यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे कलर होते हैं कि इसको न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं, जो दोनों में मिक्स हो जाते हैं। दोनों के अंदर आप मिक्स करके और काम में ले सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले मैंने आपको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक के लिए बताया था, अभी मैं आपको लिड से आईब्रो बोन तक के लिए बात बता रहा हूँ कि इसमें जब आप सिंगल कलर यूज करेंगे, लाइक पर्पल हो गया, पिंक हो गया, ब्राउन हो गया, या जिसे हम लोग स्मोकी आईज जिनको बोलते हैं, ब्लैक, ब्राउन, या किसी भी टोन में, किसी भी कलर में, सिंगल वन कलर के साथ अगर हम खेलते हैं तो उसी के लाइटर शेड हमें लेने हैं और उसी के साथ हमें काम करना है। लाइक आप ब्लैक की बात करते हैं तो ब्लैक हमने लिड पे लगाया, फिर उसको मर्ज किया, उसके साथ हमने डार्क ब्राउन लगाया, उसको हमने मर्ज किया, फिर लाइट ब्राउन लगाया, फिर उसको मर्ज किया। तो ये एक स्मोकी लुक जो आएगा वो इस तरह से कलर से आएगा। तो कलर का ये बेसिक फंडामेंट्स जो है, कूल कलर्स और वार्म कलर्स और कलर फैमिली मैंने आपको बताया था, ये फैमिलीज है हमारी दोनों साइड। आप इन फैमिलीज को ध्यान रखते हुए कलर शेड लें और कोशिश करें कि कभी भी 3 कलर से ज्यादा कलर आप नहीं उठाएं। वो 3 कलर ही आपको जो है बहुत अच्छा लुक देंगे। या फिर 2 कलर्स के साथ खेलें, आउटर कॉर्नर को आप थोड़ा सा डार्क कर लें और मिडिल और इनर कॉर्नर को लाइटर शेड में डालें, तो वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट देगा। जब आप जब आप मैट कलर डालेंगे इनर, मिडिल से इनर तक, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्लोसी लुक देंगे, तो वो बहुत ऑसम आई मेकअप होगा। और जब आप 3 कलर ले रहे हैं, एक ही फैमिली में 3 कलर ले रहे हैं, तो आपको उसको ब्लेंड करते हुए चलना है। और जब एक फैमिली के कलर्स होंगे तो वो इजी गोइंग से ब्लेंड हो जाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डार्कर कलर हमेशा आउटर कॉर्नर पे लेना है, मिडिल शेड में मीडियम शेड लेना है और इनर कॉर्नर में लाइटर शेड लेना है, तब जाके वो प्रॉपर वे में आपका आई शेडो एकदम कंप्लीट होगा। ये ब्लेंडिंग जरूरी है। उसके बाद अगर आप उस पर ग्लिटर लगाते हैं तब आपको ब्लेंडिंग नहीं भी करेंगे तब चल जाएगा। बट जब ग्लिटर आप लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो कलर का आई शेडो लगाया है उसी कलर का आप ग्लिटर लगाएं, तो वो प्रॉपर में वर्किंग करेगा और एकदम ब्लेंडेड इफेक्ट देगा आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी स्किन टोन का डार्कर होना या स्किन टोन का लाइटर होना, देखिए जहां जहां भी वेदर का इफेक्ट डिफरेंट होता है, वहां आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपकी ब्राइड को आपने पहले देखा था तब उसका स्किन एकदम सही था, और अभी 1 महीने बाद जब आपके पास आई है तो उसका टोन जो है वो चेंज हो गया। तो उसका रीज़न वेदर है। तो क्लाइंट को आप बोलें कि आप जितना अवेयर रहेंगे आपका स्किन टोन जो है वो मेंटेन रहेगा। आप अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो आपका स्किन टोन जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी डार्कर हो जाएगा, कभी अनइवन टोन हो जाएगा, है ना, कभी आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक तरीका होता है कि जो लोगों का स्किन पे जिसे हम पहचानेंगे कैसे, कि जैसे किसी क्लाइंट का स्किन जो है टैन हो रहा है और उसको टैन होने के बाद भी उसको जल्दी से जलन महसूस नहीं होती। जैसे वो धूप में जाती है और धूप बहुत तेज है और आपको लगता है कि क्लाइंट को ये लगता है कि मेरी स्किन टोन जो है वो जल नहीं रहा है, इतना धूप है मैं सहन कर पा रही हूँ, और उसका स्किन टैन भी हो जाता है बट इजी गोइंग रिमूव भी हो जाता है, तो वो वार्म टोन है स्किन का। आप ये समझ लीजिए कि जो भी विटिस टोन आएगा वो वार्मर टोन है,
जो भी लाइटर टोन आएगा वो कूलर टोन है, ये समझ लीजिएगा, देन उसके ऊपर काम करेगा। अच्छा, जब आप कूलर टोन पे काम करेंगे तो आपको कलर जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लगाने हैं, बहुत सॉफ्ट कलर लगाने, बहुत लाइट शेड लगाने, तो जाके वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हमारे को क्या होता है कि हमारी ब्यूटिशियंस क्या होती है कि हमारे पास जो भी गोरी लड़की आती है, जैसे हमारे पास कोई गोरी लड़की आई, बिना स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डार्क सर्कल नहीं, कोई स्पॉट नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे कलर से खेलने की कोशिश करते हैं, और वहीं हम लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें उसके साथ लाइटर टोन से, क्योंकि जैसे आप उस पर कलर लगाओगे वो बहुत जल्दी आपको दिखना शुरू होगा, तो हमें जो भी हमारे पास फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली लड़कियाँ आए उसके ऊपर हमारे को जो काम करना है वो लाइटर शेड से करना है। और जैसे ही हमारे पास न्यूट्रल कलर्स वाली मतलब ब्रिटिश शेड आएगी, तब आप उस पर कोई से भी कलर से खेल सकते हो। पर आपके पास बहुत डार्कर शेड अगर आए आपके पास, तो डार्कर शेड पे आपको लाइट टोन यूज नहीं करना है, हमेशा उसके कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग ही उसको कलर देना है। लाइक अगर कोई डार्कर ब्रिटिश कलर की लेडी आपके पास आती है, एशियन लेडी है, राजस्थानी लेडी है, गुजराती लेडी है, जिनका स्किन टोन जो है ब्रिटिश है, ब्राउन है, गेहुआ है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ जो ब्लश आप यूज़ करेंगे, जो लिपस्टिक आप यूज़ करेंगे, जो आप उसका आई शेडो यूज़ करेंगे, वो हमेशा डार्कर ही करना है ना, उसको लाइट शेड नहीं देना है। मतलब उसका ब्लश ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ऑरेंज सा ब्लश लगा रहे हैं उसके, है ना, उसके आई शेडो के ऊपर आप बिल्कुल लाइट आई शेडो लगा रहे हैं। लिपस्टिक आपने देखी होगी, किसी भी डार्क महिला को आपने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते नहीं देखा होगा, किसी भी डार्क महिला को आपने एकदम लाइट रेड सा, ब्लड रेड सा लिपस्टिक लगा दीजिए, एकदम बहुत ऐसा लगता है कि क्या कर दिया ये। वहीं रेड मतलब जो फेयर स्किन जो होती है उस पर अगर आप देखेंगे कि आपने पिंक सा ब्लशर लगाया है, क्योंकि उनका स्किन ऑलरेडी पिंक ही होता है ना, बाय नेचर उनको पिंक कलर मिला होता है, तो उस पर आप हल्का सा पिंक ब्लशर लगाएं, उसके आई शेडो को आप जो है बिल्कुल लाइटर टोन में डालें, उसके लिपस्टिक को जो है आप बिल्कुल न्यूड रखें, या फिर बहुत लाइटर शेड जो होते हैं वो डालें, तब वो जाके जी लाइट blend सेव होगा। रहेगा, डोंट वरी। तब जाके वो ब्लेंडेड लगेगा, तब जाके वो ब्लेंडेड दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं हमें वो देखनी है कि हमारे क्लाइंट को, देखिए ये जो चीज़ें हैं कलर व्हील, ये पढ़ना ज़रूरी है, थ्योरी ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता कि इनके अकॉर्डिंग आप काम करो, बट मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप कलर व्हील के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल के चलेंगे कि यार इस कलर के साथ मैं कौन सा कलर मिलाऊंगी, तो ज़्यादा परफेक्शन आपके मेकअप में आएगा। अंडरटोन पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि अंडरटोन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने फाउंडेशंस को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और सारे कलर्स जितने भी ब्लशर हो गया, लाइक अभी ब्लशर हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये क्रायोलॉन का ब्लशर है मेरे पास। अब इसमें तीनों टोन दे रखा है, क्या जरूरत थी कंपनी को कि वो 3 टोन डाले इसमें। ये लाइटर शेड है, ये न्यूट्रल शेड है और ये डार्कर शेड है। तो ये जो है ये कूलर शेड के लिए है, जिनका भी स्किन टोन लाइट आएगा उसको आपको ये जो ब्लशर्स हैं आप ये यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल टोन जो है अपना, जो हमारा बीच का टोन है, ना ज़्यादा कूलर है ना ज़्यादा वार्मर है, तो उसके लिए ये है। और वार्मर टोन जितना भी है, डार्कर टोन जितना भी है, उसके लिए हमारे को ये नीचे वाली लाइन में से डार्कर फाउंडेशन यूज करने पड़ेंगे, तब जाके एकदम परफेक्ट आपका जो है शेड बनेगा। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो है, और कुछ जो लिपस्टिक शेड्स भी आप उसी तरह से लगाएं। बस इन चीजों को दिमाग में रखें थोड़ा सा कि किस तरह का स्किन टोन आ रहा है, हमें किस तरह का काम करना है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप फाउंडेशन को नहीं पहचान रहे हैं प्रॉपर, तो आपके पास 4 फिंगर हैं, आप आसपास वाले फाउंडेशंस को चारों को अपने फिंगर टिप पे लगाएं, है ना। एक सेकंड, चारों को अपने फिंगर टिप पे लगाएं और उसके यहाँ गर्दन पे, यहाँ पे आप लगा के देखें, जो ज़्यादा प्रॉपर मैच कर रहा है उसको आप यूज़ करें। अगर आप प्रॉपर स्किन टोन नहीं पहचान रहे हैं, अंडर टोन नहीं पहचान पा रहे हैं, तो जो फाउंडेशन है उनको अपने टिप पे लगाएं, टच करें यहाँ पे,
जो ब्लेंड प्रॉपर कर रहा है उसको काम करें। और जब भी आप काम करेंगे, जब हम लोग फाउंडेशन थ्योरी पे चलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन कितने तरीके के होते हैं और फाउंडेशन को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बेटर है। तो जैसे अभी कोई डार्कर टोन आता है ना, मेरे पास एक क्रायोन की पैलेट है, ना, ये क्रायोन की पैलेट है। देखिए अभी जैसे अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आई है, सपोज उसका स्किन टोन जो है वो लाइक मेरे हैंड की तरह है ना। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकंड, आप कलर को थोड़ा इधर कीजिए जी। कलर नहीं देखना है आपको बेसिकली मेरे हाथ को देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसमें बहुत सारे तरह के कलर हैं, मेरे को नहीं पता है। सपोज आपको ये नहीं पता है कि ये नंबर्स क्या हैं या ये फाउंडेशंस ऐसे, पर अपने को पहचानने से तो पता लग रहा है कौन सा लाइटर है। ये जैसे लाइटर है ना, ये लाइटर है, ये लाइटर है, ये लाइटर है ना। तो अपने को ये पता लग रहा है कि कौन सा शेड लाइटर है और कौन सा शेड डार्कर है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी हमें पहचानना है। सपोज जी हाँ, ये क्रायोन की एफएस पैलेट है। ये एफएस पैलेट है क्रायोन की, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि इसमें से डार्कर कौन सा है, लाइटर कौन सा है। ये इजी गोइंग अपने को देखने से पता लग रहा है कि कौन सा फाउंडेशन डार्क है, कौन सा लाइट है। अभी क्या होता है कि जैसे मैं सपोज ये फाउंडेशन उठा, फाउंडेशन को कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाना है। सबसे पहले उसको अच्छे से मैश करें, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर को अपने को मैश करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। अभी अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा ये और ये। अब आप मुझे देख के बताएं कि मेरा स्किन टोन जो है वो कैसा है। जी मैम, इसमें एफएस में बहुत सारी आती है, जयपुर, मुंबई, दिल्ली। मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, दिख रहा है। मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, दिख रहा है। मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं इसको ब्लेंड करूँगा, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और मैं इसको ब्लेंड करूँगा, ये मेरा स्किन टोन चला गया। आप ये देखेंगे तो लास्ट वाला जो था वो चला गया और सेकंड वाला था ये भी जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये थोड़ा सा डार्कर ज़्यादा है, ये बिल्कुल परफेक्ट चला गया। ठीक है, आप इस तरह से भी अभी ये तीन कलर जो है, 1, 2 और 3, ये कलर्स आपको अलग से दिखते हुए नजर आ रहे हैं मेरे स्किन टोन पे। टोन टू टोन काम करूंगा तब जाके परफेक्ट होऊंगा। ठीक है, तो ये टोन मेरा एकदम परफेक्ट है। लाइक अब मैंने ये फाउंडेशन, जो मेरे को ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा फाउंडेशन उठाया और फिर हमें अच्छे से उसको यूज करना है। तो ये जो चीजें हैं ये कलर टोन को पहचानने की है और प्रॉपर। अच्छा, बहुत सारी कंडीशंस में ये आएगा आपको कि आप जब फाउंडेशन यूज कर रहे होंगे तब आपको ये लगेगा कि एक फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा लाइटर दिख रहा है, एक फाउंडेशन जो है आपका बहुत ज़्यादा डार्कर दिख रहा है। मतलब वहाँ कोई मैच और मिक्स नहीं हो रहा है कि वो स्किन टोन ही ऐसा है कि उसके लिए जैसे कोई फाउंडेशन क्रायोन ने बनाया नहीं जैसे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपके पास जो पैलेट है उसमें से कुछ फाउंडेशन लाइटर टोन का लेना है 30%, और 70% जो है आपको फाउंडेशन लेना है डार्कर टोन का। तो आपको क्या होगा कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तब आपका जो टोन चाहिए आपको वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको टोन पहचानने आएंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप कलर्स के साथ खेल सकेंगे। और जो ब्रिटिश कलर है, जो लाइक आपको
इंडियन टोन, है ना, एक इंडियन टोन एक डिफरेंट टोन है, क्योंकि यहाँ सारे वेदर होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया। हाँ, कौन सा गया सर, आपने बताया नहीं। अभी तो हमने एग्जांपल दिया है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे मेरा जो है वो स्किन टोन, मैंने आपको ये बताया कि जब आपको नॉलेज नहीं हो फाउंडेशंस की, आप नहीं समझ पा रहे हो कि फाउंडेशन के नंबर क्या है, कौन सा टोन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आपको मेकअप करना हो, तब आपको ये करना चाहिए कि अपने फिंगर टिप पे सारे तरह के फाउंडेशन लेके उसको स्किन के ऊपर लगाना चाहिए। इधर नेक पे आप लगाएंगे तो आपको इजी गोइंग से देखने को मिलेगा कि आप किस फाउंडेशन की तरफ उसका स्किन टोन जा रहा है। तो जो फाउंडेशन आपका स्किन टोन के साथ मर्ज हो रहा है, उसी फाउंडेशन को उठाएं और लगाएं, ताकि आप प्रॉपर से उसको ब्लेंड करेंगे, तब उसका स्किन टोन और आपके फाउंडेशन का टोन एक जैसा होगा। अब दूसरी बात जब आती है कि कलर करेक्शन, जो आपके स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है, हमारे पास क्या है मेकअप वैनिटी में, मैं इसको हटाऊंगा 2 मिनट के लिए। आपके पास जो पैलेट है उसमें कौन कौन से कंसीलर्स आते हैं, क्योंकि वही है करेक्टर्स। अभी आपके जो पैलेट है उसमें आएगा, पहला आएगा रेड, दूसरा आएगा ऑरेंज, तीसरा आएगा येलो, और चौथा आएगा ग्रीन। ठीक है, ये करेक्टर्स है हमारे। ये जो करेक्शंस करते हैं हम लोग, वो इन कलर से हम लोग करते हैं। तो सीधा सीधा सा मैं आपको एक फंडा बताता हूं कि रेड हमें कहाँ लेना है, ऑरेंज हमें कहाँ लेना है, येलो हमें कहाँ लेना है, और ग्रीन हमें कहाँ लेना है। रेड हमें लेना है हमेशा, क्लियर दिख रहा है सबको? डार्क स्पॉट। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको रिप्लाई करेंगे, ऑरेंज पहले आप देख लीजिए। मीडियम स्पॉट पे, और येलो जो है स्पॉट पे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा रेड, क्योंकि ये हमारे अपोजिट कलर्स हैं, बहुत ज्यादा रेड जो है, आपको कोई पिंपल हो रहा है आपको, या बहुत ज्यादा कूलर टोन से कोई लेडी आई है, उसका स्किन टोन कूलर है, बहुत ज्यादा कूल है उसका स्किन टोन, और उसके स्किन के ऊपर, यहाँ चिक्स के ऊपर जो है पील हो रखा है, एकदम रेडनेस है बिल्कुल, तो उसके ऊपर हम लोग यूज करेंगे ग्रीन। ये किस पे यूज करेंगे? कूल टोन पे। और ये जो है, ये हम लोग यूज करेंगे वार्म टोन पे और नेचुरल टोन पे। सबको दिख रहा है? जूम करें, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है? ठीक है, तो अभी सीधा सीधा सा फंडा ये है, अपने को ये याद रखना है कि ग्रीन किस पे यूज करना है, कि लाल रंग की किसी को स्पॉट हो रहा है रेड कलर का, लाइक पिंपल हो रहा है एकदम पिंक कलर का, बहुत ज्यादा बड़ा सारा, या फिर कोई बहुत ज्यादा फेयर लड़की या कोई फेयर लेडी आपके पास आई है जिसका स्किन बहुत पतला है और वो बाहर धूप से आई है और उसका स्किन में एकदम रेड हो रहा है। ठीक है, आप स्पेशली ये ध्यान रखें कि किसी भी क्लाइंट को मेकअप करते समय तुरंत पहले उसको फेशियल या क्लीनअप आप नहीं दें, क्योंकि अगर आप फेशियल क्लीनअप दे रहे हैं और उसमें आपने स्क्रबिंग यूज किया है तो आपके मेकअप को सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी क्लाइंट को आप उसको क्लीन करें, उसका फेस को, उसका पाउडर, उसका मेकअप जो भी लगा हुआ, उसका लिपस्टिक, लाइनर या मस्करा वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन करें मेकअप रिमूवल से, बट उसको आप फेशियल या वो चीज़ें 20 मिनट से 30 मिनट से पहले आप नहीं दें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ग्रीन का सीधा सीधा सा एक फंडा है, वो समझ में आ गया आपको। अब रेड, ऑरेंज और येलो, ये वार्मर टोन पे काम करेंगे, नेचुरल टोन पे काम करेंगे, न्यूट्रल टोन पे काम करेंगे। तो
अगर स्किन के ऊपर डार्क सर्कल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तब आपको यूज करना है रेड। उसके बाद अगर डार्क सर्कल मीडियम है, स्पॉट कोई मीडियम है, तब आपको यूज करना है ऑरेंज। और उसके बाद बहुत लाइट स्पॉट है ना, अनइवन टोन आ रहा है स्किन का, पूरा टोन स्किन का एक जगह जा रहा है, और जो दूसरा टोन जो है जस्ट लाइक टैनिंग, कि किसी एक ब्रिटिश लड़की को टैनिंग हो गई। अब टैनिंग हो गई, क्या उसको फॉरहेड पे हो गई है ना, मंकी माउथ है उसका, ठीक है, तो यहाँ टैनिंग हुई, यहाँ टैनिंग हो गई, तब अपने को उसको जो है इन चीजों में, जितनी ज्यादा टैनिंग उतना ज्यादा रेड की तरफ जाएंगे, और जितना कम टैनिंग है, जितना लाइट स्पॉट है, उतना येलो की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने क्लाइंट को कंसीलर करने के बाद स्पॉन्ज जो यूज करते हैं वो वेट स्पॉन्ज यूज करते हैं। हमें वेट स्पॉन्ज यूज नहीं करना है कंसीलर को सेटल करने के लिए। हमें लाइक ये कोई स्पॉट बना हुआ है ना, ये एक स्पॉट है, और मुझे इस पे कंसीलिंग करना है, तो मैंने यहाँ इस पे पूरा ये कंसीलर लगा दिया, ठीक है। तो हमें जो ब्लेंडिंग देनी है, सिर्फ एजेस को ब्लेंडिंग देनी है, ना कि पूरे को हम लोग ब्लेंड करेंगे, नहीं, सिर्फ एज को ब्लेंड करेंगे। किसको ब्लेंड करेंगे? एज को। जो उस कंसीलर का एज है, हम सिर्फ उसी को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमने कंसीलर इसलिए लगाना है कि हम स्पॉट को दबाएं, और हम उस पूरे कंसीलर जो हमने लगाया है उसको हम प्रॉपर अगर पूरा ब्लेंड कर देंगे तो निकल जाएगा, तो वो पूरा निकल के स्पॉन्ज में आ जाएगा, और वो उस स्पॉट को उतना नहीं दबा पाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एज को ब्लेंड करना है, ताकि एज प्रॉपर नहीं दिखे। बाकी उस प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं करना है, उस पर सिर्फ बहुत हल्के हाथों से टच करना है ताकि वो सेटल हो। और बहुत अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगा है तो वो आपके स्पॉन्ज पे आ जाए, ठीक है। दूसरा कि जब भी आप कंसीलिंग करेंगे तब उसके ऊपर आप ब्राउन फाउंडेशन जरूर लगाएंगे। जो भी हमने कंसीलर किया है उसके ऊपर जैसे रेड लिया है, अब रेड अगर आप लगा रहे हैं और रेड के बाद आपने कोई भी डार्क फाउंडेशन उस पर नहीं लगाया है, तो वो बहुत अलग से आपका फाउंडेशन के साथ दिखेगा। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले कंसीलिंग करनी है, और उसके बाद हमें उसके ऊपर ब्राउन लगाना है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो डार्क FS24 दे दो मुझको, और एक रेड कंसीलर दे दो। देखिए ये मेरे पास डर्मा का D32 पानी ले लीजिए। डर्मा का D32 कंसीलर है। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता सकता हूँ, आपको करके देखना है। आपको अगर कल आपने प्रैक्टिस करी होगी, करेंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, डेफिनेटली आप करेंगे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मैंने किया था, आप मुझे टैग करें, मुझे अपने व्हाट्सएप पे डालें, आप मुझे बताएं कि सर ये मैंने किया था और मेरे से क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा। बट अगर आप सिर्फ सुनेंगे और करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। ये सपोज मेरे यहाँ एक मार्क है और मैंने वहाँ पे रेड कंसीलर यूज किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा आपने, डिफरेंट टाइप से लोग, क्योंकि उनको नॉलेज है। तो अभी इसको पूरे को ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ इसके एज को ब्लेंड करना है। एज मतलब उसके बाहरी आवरण को। ये मैंने
ब्लेंड किया और बहुत हल्के हाथों से मैं इसके ऊपर हल्के हाथों से ये मैंने लगाया। स्पॉन्ज जो है आपका कंसीलिंग करते समय स्पॉन्ज जो है आपका 100% ड्राई होना चाहिए और एज को अपने को प्रॉपर से ब्लेंड करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मेरे पास आप डीएफडी लगा सकते हैं, ये जो डर्मा का डीएफडी आता है वो लगा सकते हैं, और डीएफडी अगर लाइटर हो रहा है तो FS24 लेंगे और बहुत हल्के क्वांटिटी में हम लोग उसके ऊपर यूज करेंगे, बहुत हल्की क्वांटिटी। कितनी बार तो ये होगा कि FS24 आप यूज करेंगे और FS24 ही वो परफेक्ट उनका स्किन टोन पे चला जाएगा। तो हमें लगता है FS24 बहुत डार्क है, इस तरह से हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे हल्के हाथों से, बहुत बहुत हल्के हाथों से। और फिर जो मेरा फाउंडेशन है मैं उसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगा, ठीक है। फाउंडेशन लगाना है, हाइलाइटिंग डालना है, या फिर मुझे उसके ऊपर पाउडरिंग करना है, ये सारी चीजें मैं उसके बाद करूंगा, ठीक है। इस तरह से आप धीरे धीरे जो है परफेक्ट होंगे। ऑरेंज, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको डायरेक्ट रेड यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऑरेंज यूज नहीं करना है, तो आप उनके साथ भी मिक्स कर सकते हैं। लाइक पहले आप मिक्स करें रेड और डार्कर फाउंडेशन को, देन उस पर अप्लाई करें, या फिर पहले अप्लाई करके फिर उसके ऊपर डार्कर फाउंडेशन लगाएं। दोनों टेक्निक्स जो है, दोनों टेक्निक्स में आप जा सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी टेक्निक है। और देखिए ये जो कलर है बेसिकली, ये कलर फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की नींव रखना। आपको मेकअप के लिए बेस बनाना जरूरी होता है, फाउंडेशन लगा के उसका फाउंडेशन बनाना जरूरी होता है। जैसे क्या होता है कि मकान आप बना रहे हैं तो उसका फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका नेचुरल स्किन के ऊपर एक लेयर, प्रॉपर वे में एक लेयर जो है हम उसके स्किन को करेक्ट कर रहे हैं, फिर एक नई स्किन उसके लिए तैयार कर रहे हैं फाउंडेशन से, और फिर उस इवन स्किन के ऊपर हम लोग सारे जो है वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं। पाउडर बेस हो गया या क्रीम बेस हो गया, हम उस जो लेयर हमने तैयार करी। एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप कंसीलिंग करते हैं, कंसीलर के बाद एक फाउंडेशन की लेयर लगाते हैं, तो क्या होता है कि एक ही कलर का फाउंडेशन पूरे स्किन पे लगा है। अब क्या होता है कि आपके शेड्स और टिंट्स को वो नहीं दिखा पाता है, आपके हाईलाइटिंग पार्ट और आपके कॉन्टोरिंग पार्ट को वो नहीं दिखा पाता है। तो उसी के लिए हम उसको नेचुरल करने के लिए हम उसके ऊपर वो सारे प्रोडक्ट वापस से लगाते हैं ताकि वो नेचुरल लग सके। लाइक हमने यहाँ कॉन्टोर किया तो हम हमारी चिक बोन को डिफाइन करना चाहें कि यहाँ चिक बोन है। अदरवाइज वो क्या है, अगर आप हाईलाइटिंग नहीं लगाएंगे, आप हल्का कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक लेयर बनाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, आई शेडो हल्का लगाएंगे, तो वो एक प्लेन पेपर की तरह नजर आएगा। तो हमें उन सारी चीजों को वापस डिफाइन करने के लिए जहाँ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ अपन ने हाईलाइटर लगाया, जहाँ हमारी कॉन्टोरिंग चीजें हैं, मतलब जो ये चिक बोन है, हमारी फॉरहेड वाला एरिया है, हमारा नोज के दोनों साइड है हमारा, ठीक है, तो वहाँ हम कॉन्टोर करके उस जो रियल फीचर है हमारे फेस के उसको हम लोग वापस से निकाल रहे हैं। ब्लश हमें लुक देता है बिल्कुल नेचुरल वाला, तो वही कारण है कि ब्लश कौन सी स्किन पे कौन सा ब्लश लगेगा, कौन सी स्किन पे कौन सा हाइलाइटर लगेगा, कौन सी स्किन पे कौन सा कंटूर लगेगा, ये चीजों का कलर का अगर आपको पता चल गया तो आप एकदम परफेक्ट मेकअप कर सकते हैं, परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस, और ये मैंने जो बताया है सारा, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज कि आपको वार्मर टोन कौन सा है और कूलर टोन कौन सा है, ठीक है। ये जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन आपको एकदम परफेक्ट सा समझ में आएगा। 7 मिनट्स। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। सर कुछ मेकअप आर्टिस्ट करेक्टर और कंसीलर दोनों को मिक्स मिक्स करके मेरे को दे दो इधर।
मैं फ्रंट में कर दूंगा। ऐसे दिखाते हुए घुमा देगा। डेफिनेटली आपको अभी जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में उसमें जैसे ये पीएससी का मेरे पास एक टेक कवर कंसीलर है, ये रेड और डार्क फाउंडेशन दोनों साथ है। वैसे ही अगर येलो की बात करूंगा मैं येलो, तो इसमें ये टेक कवर जो है ये येलो के साथ है, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों टेक्निक बताई है कि आप क्या कर सकते हैं कि दोनों करेक्टर को और डार्क फाउंडेशन को मिक्स करके फिर आप प्रॉपर से लगाएं, तो डेफिनेटली वो स्पॉट भी छुप जाएगा और प्रॉपर आपका सील हो जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बताएं मुझे। आज सब सीरियस लग रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हम जिस जिस टॉपिक पे बात करते हुए चलेंगे वहां पे हम लोग और समझते चलेंगे इसको, बट आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली अपने घर पे अपने जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको वापस सुने, समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल करें या मैसेज करें ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकूं। पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेरे को इतना सीरियसली सुना, मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। डार्क फाउंडेशन वार्म टोन है तो क्या लाइट फाउंडेशन कूल, क्या लाइट फाउंडेशन है? देखिए ऐसा है, मैंने आपको टोन बताए। अब आप फाउंडेशन जो है, अपन जिस दिन फाउंडेशन पे चलेंगे तब मैं आपको नंबरिंग के साथ बताऊंगा कि कौन से फाउंडेशन जो है वो कूल टोन पे जाते हैं, कौन से फाउंडेशन जो है हर कंपनी अपने अपने फाउंडेशंस बनाती है, तो आपको ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर मैंने जो अभी बेसिकली आपको जितना बताया है, आप प्लीज़ उस पर फोकस करें और उसको प्रॉपर वे से करें। मैंने आपको बताया कि कूलर टोन जो है वो लाइट टोन में है। अगर किसी का स्किन टोन लाइट है तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर लाइट फाउंडेशन ही यूज़ करेंगे ना, डार्क तो करने से रहे। मेरा कहने का सेंस समझिएगा कि आपको मैं जब बता रहा हूँ कि आपको रेड कंसीलर यूज़ करना है ना, डार्क स्पॉट पे रेड कंसीलर यूज़ करना है, तो बट बेसिक बात है कि उसके साथ आप बहुत लाइटर फाउंडेशन तो मतलब डार्कर फाउंडेशन डार्कर स्किन पे यूज़ करेंगे, पर वही स्किन जब आपका लाइटर है तब आपको उतना डार्कर फाउंडेशन FS24 नहीं करना है, वहाँ अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लाइटर फाउंडेशन के साथ काम करना है। तो डेफिनेटली आपको ये है कि जितना लाइटर स्किन है उतना लाइटर फाउंडेशन है, जितना डार्कर स्किन है उतना डार्कर फाउंडेशन है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को एक बार वापस से सुनिएगा, समझिएगा। अगर नहीं होता है तो हम आपको वापस से बताएंगे। हाँ, तो डेफिनेटली क्लाइंट के ऊपर ही चेक करना होगा, बाकी आप कैसे चेक करेंगे कि स्किन टोन क्या है क्लाइंट का? क्लाइंट पे ही तो हम मेकअप करते हैं। आपकी क्लाइंट हो, करते करते आइएगा कुछ। देखिए होमवर्क ऐसा है कि मैं कोई इतना वो नहीं हूँ कि मैं आपको होमवर्क दूँ, पर मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैंने जितना बताया है उतना करके लाएं। आप करके मुझे टैग करें। आप मल्टी कलर्स के साथ आई मेकअप करें, आप सिंगल कलर्स के साथ आई मेकअप करें, तो मुझे पता लगेगा कि आप सही फैमिली पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। थैंक यू, आप सभी लोगों ने मेरे को सुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अभी बंद हो जाएगा, 1 घंटा होने वाला है। थैंक्स अ लॉट।